Good. Let's continue our chapter. Another Tamil epic, the Madimekhalai, was composed by Satnar around 1400 years ago. Another Tamil epic है मणिमेखलाई को 1400 years पहले सतनार ने कंपोज किया था. And this describes the story of the daughter of कोवलन and माधवी. और ये जो स्टोरी थी ये डिस्क्राइब कर रही थी कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है. ये कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries. और जो these beautiful compositions हैं were lost to scholars. ये जो रचनाएं हैं कई सदियों पहले, मतलब ये जो beautiful compositions लिखा था ये बहुत साल पहले, कई सालों पहले, कई centuries पहले ही खो गए थे. Till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. और जो उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स है दोबारा लगभग 100 ईयर्स पहले मिली है. 100 ईयर्स पहले उसके मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिले हैं. एंड अदर राइटर्स सच एज कालिदास, जो अदर राइटर्स हैं सच एज कालिदास अबाउट whom you read in chapter 10, अबाउट whom जो आपने रीड किया चैप्टर 10, wrote in संस्कृत. कालिदास जो है, जो राइटर है कालिदास, उन्होंने जितनी भी उन्होंने अधिकतर चीज़ें संस्कृत में लिखी हैं. संस्कृत में वो लिखते थे. एंड मेघदूत का मतलब वर्ड्स फ्रॉम मेघदूत. यहाँ उनकी मेघदूत के बारे में कुछ वर्ड्स फ्रॉम मेघदूत या मेघदूत का एक श्लोक है. मेघदूत का एक श्लोक है. Here is a verse from कालिदास बेस्ट नोन पोएम. यहाँ उनकी सबसे बेस्ट नोन पोएम दी गई है. जो उनकी बेस्ट नोन पोएम है उसका एक श्लोक है. और बेस्ट नोन पोएम उनकी क्या थी? द मेघदूत. मेघदूत का एक पार्ट दिया गया. In which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another. यहाँ उनकी सबसे बेस्ट नोन पोएम मेघदूत से एक अंश लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है. यहाँ पे एक लवर्स बरसात के बादल को अपना मैसेंजर बनाने की कल्पना करता है. यहाँ पे जो लवर्स हैं वो बरसात को अपना मैसेंजर बनाने के लिए इमेजिन कर रहे हैं. दैट सेपरेटेड, और जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं उनके बारे में. दैट इन विच ये जो मानसून क्लाउड है वो इमेजिन कर रहा है एक मैसेंजर के रूप में जो बिटवीन लवर्स के बीच में हु आर मतलब दोनों एक दूसरे से जो अलग हो गए. सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड. आप देखियो इसमें किस तरह से पोएट ने बादलों को नॉर्थवर्ड की ओर ले जाती ब्रीज मतलब ठंडी हवा का डिस्क्रिप्शन किया है, ठंडी हवा को डिस्क्राइब किया है. First, a cool breeze, delightful as it is touched with the fragrance of the earth, swollen by your shower, inhaled deeply by elephants and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी ठंडी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे ये cool breeze, delightful as it is touched with the fragrance of the earth.
मतलब तुम्हारे बौछारों से मुलायम होती, तो बारिश से जो मिट्टी मुलायम हो गई है उसकी भीनी भीनी जो खुशबू आती है, जो फ्रेगनेंस आता है अर्थ का, ठीक है, वो स्वेलन बाय योर शावर, वो हाथियों की सांस में बसी। योर शावर इनहेल मतलब जो आपने शावर डाला उससे जो कूल ब्रीज डिलाइटफुल टच हुआ, फ्रेगनेंस आ रहा है, मतलब मीठी मीठी खुशबू आ रही है। इनहेल डीपली बाय एलिफेंट, हाथियों की सांस में बसी। एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइट, और जंगली गूलर को पकाने वाली, जंगली गूलर को पकाने वाली विल ब्लो जेंटली एज यू गो, और जो शीतल बयार है तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेंगे, जो शीतल हवाएं, जो जेंटली ब्लो जो हवाएं हैं वो तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहती चली जाएंगी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। That a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से ही फेमस थी, जो बहुत पहले से सर्कुलेशन में थी, इसी टाइम पे, इसी सेम टाइम पे लिखी गई, इसी सेम टाइम पे लिखी गई। A number of Hindu religious stories, नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज लिखी गई थी, मतलब दैट टाइम भी वो सर्कुलेशन में थी, बहुत फेमस थी, और रिटन डाउन कब हुई थी, इसी टाइम पे वो रिटन डाउन की गई थी। एंड दैट दीज इंक्लूड द पुराण, और इसमें इंक्लूड होता है पुराण, ठीक है, इसमें पुराण भी इंक्लूड होता है। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराण का अगर आप देखोगे लिटरली मीन्स क्या होता है, पुराण मीन्स ओल्ड, पुराना। एंड द पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस, जो पुराण है उसमें सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, जो पुराण है उसमें स्टोरीज हैं भगवान की, मतलब देवी देवताओं की स्टोरीज है, सच एज विष्णु की स्टोरी है, शिवा की स्टोरी है, दुर्गा की स्टोरी है और पार्वती जी की स्टोरियाँ हैं। एंड दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, और इसमें वो डिटेल भी दी जाती थी कि कंटेन करता है ये डिटेल कि उनकी कैसे पूजा की जाती है, या उनकी पूजा करने की किस तरीके से हमें पूजा करना चाहिए, उनके लिए वो चीज़ें भी लिखी गई हैं। दैट बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, इसके अतिरिक्त इसमें संसार की, मतलब इसके अलावा इसमें संसार मतलब पूरे वर्ल्ड के, पूरा वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, और राजाओं की स्टोरीज भी इसमें डिस्क्राइब की गई है, हमारा वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ और इसमें राजाओं की भी स्टोरीज को डिस्क्राइब किया गया है। एंड the Purans were written, the Purans were written in simple Sanskrit verse, ये जो पुराण है वो रिटन किया गया है, मतलब संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत के श्लोकों में, वर्स मतलब श्लोक, संस्कृत के श्लोकों में पुराण को लिखा गया है। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन who were not allowed to स्टडी द वेदास, जो पुराण है, जो अधिकतर मतलब जितने पुराण लिखे गए वो सिंपल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिसे सब उन्हें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और इसमें वुमेन और शूद्र भी इन्हें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जिन्हें वेद पढ़ने के लिए रोका गया था उन्हें वो पुराण पढ़ सकते हैं, उन्हें
उन्हें सिर्फ वेद पढ़ने के लिए रोका गया था। वुमेन और शूद्र को रोका गया था वेद पढ़ने के लिए। पुराण दे कैन रीड एंड they were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. They were probably means कि आप जो पुराणों का जो पाठ है, जो पुराणों की जो संस्कृत में पाठ किया जाता है, मंदिरों में उसे कौन करता है? प्रीस्ट करते हैं। मंदिरों में उसे प्रीस्ट पढ़ते हैं जिसे लोग सुनने आते हैं। और रिसाइट कौन उन्हें बोलता है? टेम्पल्स में प्रीस्ट उन्हें बोलते हैं और जो पीपल है वो उन्हें सुनते हैं। जो पीपल है वो उन्हें सुनते हैं, जो प्रीस्ट है वो उन्हें बोलते हैं। That two Sanskrit epics हैं, the Mahabharata and Ramayana had been popular for a very long time. टू संस्कृत एपिक है, जो दो संस्कृत एपिक हैं उनमें से एक महाभारत है और एक रामायण है, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो लंबे समय से बहुत पॉपुलर है। और दिस टाइम भी जब लॉकडाउन था, कोरोना का लॉकडाउन किया गया था, तो आपने देखा था कि रामायण और महाभारत की स्टोरीज टीवी में स्टार्ट कर दी गई थी दिखाना। और अभी भी लोग उतने ही फैमिलियर से उसको देखते थे जितना पहले देखते थे। एंड सम ऑफ यू में भी मतलब आप उस अभी भी लोग उतने ही मतलब चाव से देखते थे उसको, इंटरेस्ट से देखते थे जितना पहले देखते थे। सम ऑफ यू में भी फैमिलियर विद दीज स्टोरी, आप में से कई लोग इस स्टोरी से फैमिलियर है, इस स्टोरीज के बारे में आप में से कई लोग जानते भी हैं। The Mahabharata is about a war fought between the Kaurav and Pandav who were cousins. महाभारत एक स्टोरी है, मतलब महाभारत इज अबाउट अ वॉर। महाभारत इज अबाउट, महाभारत एक युद्ध की कहानी है जिसमें कि कौरव और पांडव की लड़ाई थी और दोनों क्या थे? दोनों ही कजन्स थे। जो पांडव और जो कौरव थे दोनों ही कजन थे और उनके बीच की लड़ाई की स्टोरी है महाभारत। और आप फैमिलियर भी थे और अगर आपने लॉकडाउन में वो स्टोरीज देखी है तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus. और this was a war, ये जो वॉर था, इस युद्ध, ये वॉर का गेन क्या था? ये कंट्रोल करना था। ये वॉर क्यों हुआ था? उन्हें कंट्रोल करना था थ्रोन ऑफ दी कुरु एंड देयर कैपिटल। इस युद्ध का जो एम था वो जो कुरूस का जो थ्रोन था, कुरूस की जो राजगद्दी थी उस पर कंट्रोल करना था। जो हस्तिनापुर, जो उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर पर, उस राजगद्दी पर कंट्रोल करने के लिए कि किसका कंट्रोल होगा, कुरूस का, कौरव का या पांडव का, उसके इसी बीच के लिए कि किसका कंट्रोल होगा, इसी के लिए काफ़ी युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था। The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today, about 1500 years ago. ये कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं या जिस फॉर्म में जानते हैं वो करीब 1500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। माना यही लिखी गई थी। ये जो कहानी है जिसे हम, ये जो महाभारत की स्टोरी है जिसे हम अभी, मतलब ये बहुत ओल्ड स्टोरी है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म, बट ये जिस तरह से, जिस फॉर्म में इसे लिखा गया है, जिस स्टोरी को अभी हमने टीवी पे वॉच किया, देखा, वो क्या था, वो महाभारत वो 1500 ईयर पहले लिखी गई थी, वो 1500 ईयर पहले लिखी गई थी।
was also included in the Mahabharata. जो आपने चैप्टर 9 में भगवद गीता के बारे में पढ़ा था वो भी महाभारत में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब अर्जुन अपने गुरुओं पर वह एरो को नहीं उठा रहे थे, गुरुओं पर वार नहीं कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें भगवद गीता के पाठ को पढ़कर समझाया। उसी चीज को श्री कृष्ण जी ने पूरा भगवद गीता पढ़ा था और समझाया। दैट और जो पुराण है और जो महाभारत है दोनों को ही व्यास ने कंपाइल किया, दोनों को ही व्यास ने संकलित किया गया। और व्यास कौन थे? व्यास ऋषि थे, व्यास ऋषि थे। एंड द भगवद गीता हमने बता दिया कि आपने लर्न किया, चैप्टर 9 में पढ़ा है और उसको भी इंक्लूड किया गया है महाभारत में। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल, अ प्रिंस ऑफ कौशल। रामायण है, रामायण की स्टोरी में राम के बारे में प्रिंस, राम एक प्रिंस थे कौशल के, who was sent into exile। मतलब हमने रामायण की जो स्टोरी पढ़ी थी, जो आपने रामायण देखा, जो राजकुमार राम थे वो कौशल के थे, ठीक है, और उनके बारे में भी हमने रामायण में पढ़ा। That who was sent into exile, his wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana। और उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? उन्हें वनवास, उनके पिताजी ने उन्हें वनवास दे दिया था, जंगलों में भेज दिया था। और जो वन में क्या हुआ था, उनकी वाइफ सीता को लंका के राजा मतलब किंग ऑफ लंका, नेम क्या था? रावण। रावण ने क्या किया था? उनका अपहरण या इनके से एब्डक्टेड बाय द, उनका अपहरण कर लिया था रावण ने सीता जी को। और रावण कहाँ के राजा थे? लंका के राजा थे, और उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था। And Ram had to fight a battle to get her back। और राम को युद्ध लड़ना पड़ा था रावण से सीता को वापस लाने के लिए। राम को युद्ध लड़ना पड़ा था रावण से सीता को वापस लाने के लिए। और स्टोरीज राम को बोला He won and returned to अयोध्या। वो जीत गए थे, राम जीत गए और वो अयोध्या चले गए थे। आपने अगर पढ़ा, राम कौशल्या के बेटे थे जिनको जंगल में भेज दिया था उनके पिताजी ने वनवास, और उनकी वाइफ को राजा के मतलब रावण जो किंग ऑफ लंका थे उन्होंने उनका अपहरण या किडनैपिंग कर लिया था, एबडक्ट कर लिया था। राम हैड टू फाइट, और राम को रावण से लड़ना पड़ा था सीता को वापस लाने के लिए। ही won and returned to अयोध्या। वो जीते और रिटर्न हुए अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशल। मतलब कौशल की कैपिटल अयोध्या थी, वहाँ पर वो लोग रिटर्न हुए जीतने के बाद। आफ्टर हिज विक्ट्री, कौशल आफ्टर हिज विक्ट्री। लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। ये भी महाभारत की तरह बहुत स्टोरी है,
मतलब ओल्ड स्टोरी है, और दैट वॉज नाउ रिटन डाउन, और ये नाउ रिटन डाउन की गई है, मतलब लिखा गया है। और वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, और जो संस्कृत में रामायण जिसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत में रामायण। संस्कृत में रामायण किसने लिखी है, कौन फेमस जाना जाता है, तो वाल्मीकि जी ने लिखी है संस्कृत में रामायण। एंड स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, दैट ordinary people also told story, जो ordinary people थे वो भी story told मतलब story सुनाते थे, composed poem करते थे, and song, sang, dance and perform थे। जो ordinary people थे वो भी story सुनाते थे, compose करते थे poem मतलब लिखते थे poem, song poem भी लिखते थे, song भी लिखते थे, sang गाते भी थे, डांस भी करते थे, और परफॉर्म करते थे मतलब गाते थे, डांस भी करते थे, और नाटक भी करते थे। प्ले मतलब नाटक, नाटक भी करते थे। और नाटक भी करते थे। Some of these are preserved in collections of stories such as the Jatak and the Panchtantra, which were written down around this time, और कुछ इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर मतलब सेव कर लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया। इसमें कुछ स्टोरीज को प्रिजर्व किया गया है, और इसमें कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज है, सच एज जातक और पंचतंत्र, which were written down around this time, this time जो लिखा गया था उनको उन स्टोरीज को प्रिजर्व कर लिया गया है। एंड stories from the Jatak were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta। और जो स्टोरीज हैं, जो जातक की कथाएं हैं, जातक की जो कथाएं हैं, तो अक्सर क्या होता था, स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी, मतलब बताई जाती थी। जो स्टोरीज ऑफ जातक थे वो रेलिंग्स में, मतलब जो स्तूपों की रेलिंग्स होती थी, स्तूप की जो रेलिंग्स बनाई जाती थी, या अजंता में जितनी पेंटिंग्स बनाई गई है उसमें उनकी स्टोरीज को बताया गया है, उसमें उनकी स्टोरीज को क्या किया गया है, बताया गया है। एंड उनकी स्टोरीज को बताया गया है। दैट और हियर इज वन सच स्टोरी, और यहाँ पे उसकी कुछ एक सच स्टोरी है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। और द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, और ये जो स्टोरी है वो किसकी है, वो मंकी किंग की स्टोरी है। द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। Once upon a time, there was a great monkey king. Once upon a time, मतलब once upon a time, there was a great monkey king. एक टाइम की बात है कि यहाँ पर बंदरों का एक महान राजा हुआ था। अगर आप बात करें once upon a time, यहाँ पर एक मंकी का मतलब एक ग्रेट मंकी का एक महान राजा होता था।
ए ग्रेट मंकी किंग था, मतलब यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट मंकी किंग था, वहाँ पे एक ग्रेट मंकी किंग हुआ, वो who lived in the banks of the Ganga in the Himalayas, और वो लिव्ड कहाँ, तो वो रहता कहाँ था, वो हिमालय पर गंगा के किनारे, who lived in the banks of the Ganga in the Himalayas with 80,000 followers, with 80,000 followers, और इन सारे वो हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ रहता था, और गंगा के हिमालय पर वो हिमालय पर गंगा नदी के किनारे वो मतलब 80,000 फॉलोअर्स के साथ रहता था, 80,000 फॉलोअर्स के साथ वो वहाँ पर रहता था। They fed on the fruit of a special mango tree. They fed on the fruit of a special mango tree, which were very sweet. और इन सारे बंदरों को इस एक स्पेशल मैंगो ट्री के मैंगो बहुत पसंद आते थे, ठीक है। दे फेड फ्रूट, वो फ्रूट कहाँ से खाते थे, वहाँ पे एक स्पेशल मैंगो ट्री था, विच वो वेरी, उसका जो फ्रूट था, जो उसका मैंगो था, वो बहुत ही स्वादिष्ट था, यू कैन से बहुत ही ज़्यादा, ये आम बड़े मीठे होते थे और इन्हें स्वादिष्ट, और इन्हें कभी भी प्लेन एरिया पर नहीं उगाया जाता था, इन्हें कभी प्लेन एरियाज पर नहीं उगाया जाता था। Such एक्विसाइट मैंगोज did not grow on the plain, जो एक्विसाइट मैंगोज हैं इनको कभी भी हम ज़मीन पर नहीं, मतलब प्लेन ज़मीन पर हम नहीं उगा सकते हैं, एक्विसाइट मैंगोज। One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to वाराणसी। और एक बार क्या हुआ था, एक स्वीट मैंगो, उस स्पेशल पेड़ का एक मैंगो जो पक गया था वो गंगा नदी में गिर जाता है, और वो वहाँ से बहते बहते पूरे रास्ते बहते बहते वो मैंगो का पेड़ कहाँ पे पहुँचता है, वो मैंगो का पेड़ वाराणसी में पहुँचता है, वो मैंगो का पेड़ वाराणसी में पहुँच जाता है। एंड that there the king of the city who was bathing in the river found it and was amazed when he tasted it। और वहाँ पे क्या हुआ, जब वो वाराणसी में पहुँचा तो वहाँ पर जो राजा थे, जो वाराणसी सिटी के राजा थे, वो स्नान कर रहे थे, वो रिवर में स्नान कर रहे थे, और वो रिवर में स्नान कर रहे थे, उन्हें वो आम मिल गया। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट, और वो अमेज्ड, उन्हें बहुत आश्चर्य लगा जब उन्होंने उसे टेस्ट किया, उन्हें बहुत आश्चर्य से एक फीलिंग आई जब उन्होंने उसको टेस्ट किया था। दैट ही टेस्टेड इट, अमेज्ड मतलब वो आश्चर्य हो गए थे, हैरान रह गए जब उन्होंने उस आम को टेस्ट किया। He asked the forester of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to the Himalaya। और उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। यहाँ पे क्या हुआ कि
वो हैरान रह गए। एंड ही आर द फॉरेस्टर ऑफ हिज किंगडम, उन्होंने अपने फॉरेस्टर से पूछा, अपने किंगडम के, अपने राज्य के फॉरेस्टर से पूछा, वेदर दे कुड फाइंड अ ट्री फॉर हिम, क्या तुम इस ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो मेरे लिए। एंड दे लेट हिम and his courtiers had their fill of mangoes। और सब लोग क्या किया, सब लोग वहां से, और वहां there the king and his courtiers had their fill of mangoes। वहां पहुंचकर राजा और उनके जितने भी दरबारी थे सबने खूब आम खाए। ठीक है, राजा और उनके जो कोर्टियर थे हैड देयर फिल ऑफ, सबने मन भर कर उस आम को टेस्ट किया, उस आम को खाया। एंड एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द monkeys were also feasting on the food and decided to kill them। और रात की बात है, वहां पहुंचकर राजा तथा उसके जितने भी लोग आए थे सबने आम खाए। एट नाइट की बात है, जो राजा ने डिस्कवर किया, जो मंकीज है वो लोग भी अब इस आम को खा रहे हैं। और राजा ने डिसाइड क्या किया कि उन्हें अब मार डालने का फैसला ले लिया। राजा ने कहा कि हम इन्हें अब मार डालेंगे, ये भी आम खा रहे हैं, अब हम इन्हें मार डालेंगे। ठीक है, और राजा को यह बात बुरी लग रही है। राजा ने रात में देखा कि बंदर भी पके आम को मजे लेकर खा रहे हैं, और राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। और राजा ने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी However, the kings of the monkeys worked out a plan to save his followers। और जो किंग ऑफ द मंकी था, उसने किंग ऑफ द मंकी बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई, क्योंकि उस राजा ने क्या डिसाइड किया था कि बंदरों को मार दिया जाए, और उन्होंने एक योजना बनाई। देन उसने आम के पेड़ की एक योजना बनाई, एंड ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री एंड ट्राइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज across the river and held on to one end till all his followers created। उसने क्या किया, बंदरों के राजा ने अपने प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक ब्रिज बनाया। उसने आम के पेड़ की जो ब्रांचेस थे, जो टहनियाँ थी, उसको कट कर नदी के उस पार तक एक ब्रिज जैसा बना दिया, और एक ब्रिज जैसा बना दिया कि जिससे कि जो राजा के फॉलोअर्स थे वो उस पार जा सके, जो राजा के फॉलोअर्स थे वो उस पार जा सके।
Exhausted with the effort, he fell down and lay dying. और वो बांकर नदी पर एक पुल बनाया, ठीक है। और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़ते रहा जब तक उसकी जो प्रजा थी वो उसके साथ, मतलब जब तक उसने वो एक छोड़कर उसने एक रस्सी को तब तक पकड़ा जब तक जो उसकी प्रजा थी उसने नदी को पार ना कर दिया। जब तक उसकी प्रजा ने नदी को पार ना कर किया तब तक वह उसे पकड़ी, तब तक नदी को पार ना कर लिया, मतलब तब तक उसने राजा ने इसको पकड़ के रखा था, पर राजा ने पकड़ लिया था इसको। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया, और उसने इस प्रयास से वो इतना ज़्यादा थक गया था कि क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। उसने अपने प्रजा को बचाने के लिए उसकी डेथ हो गई। उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग किया कि उसकी प्रजा बची रहे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। एंड this story is shown on a piece of sculpture found at a stupa at Brahmi. And राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को I forget that. The human king saw that what had happened and tried unsuccessfully to receive the monkey. When he died, the king mourned his death and prayed him and paid him full respect. जो राजा थे, राजा ने जब यह सब देखा कि उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी, तो जब राजा ने ये देखा कि बंदर राजा ने क्या क्या टेक्निक्स को अपनाया, तो उसने बंदर राजा को बचाने की बहुत कोशिश की, बट वो असफल हो गए। जितनी भी कोशिश की बचाने की, लेकिन जो राजा थे वो नहीं बच पाए। When he died, the king mourned his death and paid him full respect. और जब वो मरे, जब बंदर राजा मरे तो वहाँ पे शोक हुआ, और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया, राजा ने उसे पूरी रेस्पेक्ट दी। क्योंकि राजा को बुरा लग रहा था, और राजा ने बहुत कोशिश की कि उस बंदर को बचा लिया जाए, लेकिन राजा नहीं बचा। That this story is shown on a piece of sculpture found from a stupa at Ramgarh. That Ramgarh and this story is shown on the piece of sculpture found from a stupa at Barod in central India. Can you identify which parts of the story are shown in the sculpture? इस स्कल्पचर में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो स्कल्पचर है यहाँ पे किस इंडिया के पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है? एंड किस इंडिया के पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है? राजा ने बचाने की भी कोशिश की थी। महाभारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पे उकेरे गए चिन्ह में इसे दिखाया गया है
चिन्ह में मतलब इसे शो किया गया है। आप कह सकते हो दिस स्टोरी इज शोन ऑन दी पीस ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर के पीसेस में इस स्टोरी को बनाया गया। फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बरौर। महाभारत में बरहुत आप देख सकते हैं कि दिस स्टोरी शोन ऑन ए पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बरौर इन सेंट्रल इंडिया। और महाभारत में बरहुत के बरौर जो सेंट्रल इंडिया में है वहाँ पे एक स्तूप से मिले। स्तूप से हमें एक पत्थर मिला है और पत्थर पर इंस्क्राइब पत्थर पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं और उसमें ड्राइंग्स बनाई गई हैं। स्कल्पचर बनाया गया है पत्थर पर। आप ये देख सकते हो कि यही स्कल्पचर है जिसमें ट्री पेड़ बने हुए हैं। बंदर पेड़ से इधर से उधर जा रहे हैं और ये जो उन्होंने जो ब्रिज बनाया था वो ब्रिज भी शो कर रहा है। ये स्कल्पचर पे आप इसको देख सकते हैं। That next writing books on science. Our next topic, writing books on science. इसी समय this was also the time when Aryabhat, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as the Aryabhatyam. This was also the time when Aryabhat, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day. He developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today. And let's discuss up to this. इसी टाइम पे क्या हुआ? देखो इसी टाइम पे जब आर्यभट्ट कौन थे? जो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। और आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक बुक लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम उन्होंने देखो ये उस टाइम है जब आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में और उसे हम क्या कहते थे? आर्यभट्टियम। और उसे हम क्या कहते थे? आर्यभट्टियम। That he said that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day. उन्होंने क्या बताया था कि जो दिन और जो डे और जो नाइट हो रहा है, उन्होंने
क्या बताया था कि जो डे और नाइट हो रहा है वो पृथ्वी वो अर्थ के रोटेशन से होता है, अर्थ के रोटेशन से होता है। जबकि हमें क्या लगता है कि सूरज रोज निकलता है और डूबता है, और हमें क्या लगता है कि हमारा अर्थ रोटेट नहीं होता, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, और जो हमारा सूरज है वो एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह डूब जाता है। एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह पर वो क्या होता है, डूब जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था कि जो डे और नाइट होते हैं वो रोटेशन के कारण होते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पर ही घूमता है। जो हमारा अर्थ है वो अपने जब एक्सिस पे घूमता है तो आपका डे और नाइट डिफाइन होता है, आपका डे और नाइट डिफाइन होता है जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है। डे और नाइट कब होता है, जब वो अपने एक्सिस पर ही घूमता है। और हमें क्या लगता है कि जो सूरज है, जो सन है, वो रोज निकलता है और रोज डूबता है। जो सूरज है, जो सन है, वो रोज निकलता है और रोज डूबता है, ये हमें लगता है। And he developed a scientific explanation for eclipse as well, और इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी किया था, उन्होंने साइंटिफिक चीजें He developed a scientific explanation for eclipse as well, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया था एक्लिप्स के बारे में भी, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया था कि ग्रहण एक साइंटिफिक एक्सप्लेन किया था। उन्होंने जो सूरज ग्रहण आपने पढ़ा होगा, सोलार इक्लिप्स आपने भी किया होगा, दैट इज द सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपने पढ़ा होगा, तो इसको आर्यभट्ट ने साइंटिफिक रीजन इसके लिए भी दिया था, साइंटिफिक रीजन इसके लिए भी दिया था। एंड he also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today। और उन्होंने मतलब कैलकुलेटिंग द उन्होंने फाउंड किया था वे कैसे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने इस चीज को भी फाउंड किया था। एंड which is nearly as accurate as the formula we use today, और जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज डिस्कवर की गई है, वो लगभग उतनी ही सही है। उतने साल पहले उन्होंने डिस्कवर किया था, वो लगभग उतनी ही सही है जो आज हम वैसे ही करते, उसका यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज किया और उसका यूज हम लोग करते हैं। एंड formula we use today। And आप देख सकते हैं
वराहमिहिरा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, वराहमिहिरा, ब्रह्मगुप्ता and भास्कराचार्य were some other mathematicians हैं। भास्कराचार्य other mathematicians हैं and astronomers who made several discoveries। यह उनका नाम है जिन्होंने कुछ several discoveries भी की है, several discoveries की। एस्ट्रोनॉमर जो मैथमेटिशियंस हैं और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए, कुछ डिस्कवरीज भी की। दैट इज फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम अभी जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। जीरो एंड जीरो वाइल ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट। आप कोशिश करिए और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। दैट फर्स्ट जीरो वाइल न्यूमरल्स हैव बीन used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in use throughout the world. And जो जीरो है वाइड न्यूमरल मतलब जो नंबर थे, जो न्यूमरल्स थे, जो नंबर थे वो पहले से यूज होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उनका जो यूज है वो पहले से होता हुआ आ रहा है। पर अब इंडिया के मैथमेटिशियंस के लिए इंडिया के मैथमेटिशियंस ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। आप कह सकते हो कि न्यूमरल्स का जो यूज़ था वो पहले से किया जा रहा है, पहले से होता हुआ जो न्यूमरल्स का यूज़ है पहले से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और जो इंडिया के मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने जीरो जो नंबर है उसके लिए एक अलग से सिंबल को डिफाइन किया। जीरो जो नंबर है उसके लिए उन्होंने एक अलग से सिंबल को डिफाइन किया। एक डिफाइन किया या आविष्कार किया उन्होंने जीरो का या स्पेशल सिंबल का उन्होंने इन्वेंट किया। स्पेशल सिंबल जीरो के लिए स्पेशल सिंबल का इन्वेंट किया एंड this system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in use throughout the world. और counting, this system, ये जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग था ये किसने, जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग है was adapted by the Arab। जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग था वो किसने अडाप्ट किया था, अरब ने अडाप्ट किया था और देन स्प्रेड टू यूरोप, और ये फिर यूरोप तक स्प्रेड हुआ, और ये फिर क्या हुआ, यूरोप तक स्प्रेड किया गया। ये जो सिस्टम था ये अरब ने, इस सिस्टम को, जो काउंटिंग का सिस्टम था ये अरब ने पहले क्या किया था, अरब ने इसको अडाप्ट किया था और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ यूरोप तक, ये पूरा फैल गया एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है और आज भी ये पूरी दुनिया में वर्क किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
Then Ayurveda. Ayurveda is a well-known system of health science that was developed in ancient India. जो आयुर्वेद था वो वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस के लिए और दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। और जो ये दैट वाज इसको एंशिएंट इंडिया में डेवलप किया गया था। ये एंशिएंट इंडिया में हमारा आयुर्वेद डेवलप हुआ था। एंड द टू फेमस practitioners of Ayurveda in ancient India were Charak and Sushruta. Two famous practitioners थे। two famous practitioners थे एंड जो प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के टू फेमस प्रैक्टिशनर थे हमारे एंशिएंट इंडिया में। पहला क्या था? चाणक्य एंड वो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा में थे। एंड सुश्रुता वो फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा में थे। और जो चाणक्य संहिता रिटन बाय चाणक्य, जो चाणक्य संहिता थी उसे चाणक्य ने लिखा और वो एक रिमार्केबल बुक थी ऑन मेडिसिन। मतलब एक रिमार्केबल बुक थी जिसमें मेडिसिन के बारे में डिफाइन किया गया था। एंड इन हिज ट्रीटिस सुश्रुता speaks about elaborate surgical procedure। और उनके ट्रीटीज में जो सुश्रुता संहिता बुक लिखी गई थी सुश्रुता संहिता चाणक्य संहिता बुक चाणक्य ने लिखी थी और सुश्रुता संहिता सुश्रुता ने लिखा था। और उन्होंने स्पीक उसमें एलोबरेट किया था कि सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं। उसमें उन्होंने उसको एलोबरेट किया था, बताया था। Our last thought this is elsewhere. Paper has become a part of our daily life। जो पेपर है वो हमारी पार्ट का मतलब हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो द बुक वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो बुक आप पढ़ते हो वो प्रिंटेड है, मतलब उनको प्रिंट किया जाता है पेपर्स पर। एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। और हम पेपर का यूज करते हैं राइटिंग के लिए। हम पेपर का यूज किसके लिए करते हैं? राइटिंग के लिए। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। जो पेपर है वो इन्वेंट किया गया था चाइना में अबाउट 1900 ईयर्स अगो। पेपर को चाइना में इन्वेंट किया गया था और अबाउट कब? 1900 ईयर्स अगो। 1900 ईयर्स पहले से चाइना में इसको इन्वेंट किया गया था। और पहले बाय अ मैन नेम किसने किया था? काई लून ने किया था। और उस मैन का जिसने ये इन्वेंट किया था पेपर का उसका नाम क्या था? काई लून था। ही बी प्लांट फाइबर, क्लोथ, रोप एंड द bark of trees, soak these in water and then pressed, drained and dried the pulp to create paper. Even today, handmade paper is made through a similar process। और अगर आप अभी की भी बात करें तो जो हैंडमेड पेपर्स है वो अभी भी हाथों से बनाया जाता है। और उसने जो लूसान काई लून थे उसने पौधों के रेशे को ले लिया, मतलब जो प्लांट के फाइबर्स को ले लिया, कपड़ों को ले लिया, रोप मतलब रस्सियों को ले लिया और बार्क ऑफ
ट्रीज मतलब पेड़ों की छालों को ले लिया और सबको काफी पीट कर क्या किया, उसने बिल्कुल पल्प बना दिया, पीट कर और उसे फिर पानी में भिगो दिया। फिर उसको उसके जो पल्प को मतलब सबको पीट कर जो उसका लुगदी हो गई, जो पल्प बना उसको इकट्ठा किया और पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका मतलब उसको दबाकर उसका पानी पूरा निकाला और उसे सुखाकर फिर उसने पेपर बनाया। आप भी कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ों को मम्मी सारे कपड़ों को मिक्स करके धोती हैं, उसके बाद उसमें से पानी निकालती है, फिर सुखाती हैं और सुखाने के बाद दोबारा वो कपड़े पहनने के लिए हो जाते हैं। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए अगर आप हाथ से कागज बना रहे हो, पेपर को बना रहे हो, तो इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसी प्रोसेस को यूज़ करके पेपर बनाया जाता है। एंड द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग पेपर वॉज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी। और जो कागज बनाने की, पेपर बनाने की जो टेक्निक थी वो क्लोजली गार्डेड थी, मतलब बहुत ही सेंचुरीज तक उसको संभाल के रखा गया था। मतलब ये जो टेक्निक थी उसको संभाल के रखा गया था। करीब इट रीच्ड कोरियन अबाउट 1400 ईयर्स अगो, और ये करीब 1400 ईयर्स पहले ये कोरियन तक पहुंची थी। 1400 ईयर्स पहले ये कोरियन तक पहुंची थी एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर, और उसके बाद इसके तुरंत ही बाद ये जापान तक फैल गई, ये जापान तक फैल गई। और इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो, और 1800 ईयर्स पहले ये बगदाद में पहुंच गई। 1800 ईयर्स पहले ये बगदाद में पहुंच गई। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, और बगदाद से फिर ये कहाँ पहुंची, यूरोप पहुंची, अफ्रीका पहुंची एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया भी पहुंच गई, इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। एंड सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं यहाँ पर, दैट इज बिगनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग 2300 ईयर्स अगो। जो बिगनिंग थी, जो स्तूपा बनाने का जो वर्क था वो 2300 ईयर्स पहले किया गया था। सेकेंड, अमरावती, अमरावती 2000 साल पहले, 2000 ईयर पहले। कालिदास 1600 ईयर पहले, कालिदास, कालिदास 1600 ईयर पहले। आयरन पिलर, आयरन पिलर टेम्पल एट, आयरन पिलर, जो आयरन पिलर था और टेम्पल एट भीतरगांव एंड पेंटिंग एट अजंता। आर्यभट्ट 1500 ईयर्स पहले हुआ था, 1500 पहले इन सब की स्टार्टिंग की गई थी, इनको शुरुआत किया गया। दुर्गा टेम्पल 1400 ईयर्स अगो, जो दुर्गा टेम्पल है वो 1400 ईयर्स अगो हुआ था। और हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ा था, स्तूपा गुबन, टेम्पल के बारे में, स्तूपा के बारे में, टेम्पल, पेंटिंग, एपिक, स्टोरी एंड कुरान एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में हमने रीड किया।